नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं फार्मासिस्ट को लेके, वैकेंसी को लेके क्या अपडेट, और ग्रुप 56 को लेके कुछ बातें उनको समझ में नहीं आई कि ग्रुप 56 का डिलीट करने का कुछ क्वेश्चन बोल रहे थे। तो इन दोनों बातों को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, पहली जो बात है वो है फार्मासिस्ट की जो अभी तक जो ऑफिशियल ऑर्डर है, ठीक है, वो कोर्ट का नहीं मिला है, ठीक है, या फिर जो सरकार है या HSSC है उसकी तरफ से अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। अगर नोटिस आता है तो वीडियो बना दी जाएगी। अगर नोटिस नहीं आया है या ऑफिशियल ऑर्डर नहीं देखा है तो कुछ यूट्यूब चैनल ने फार्मासिस्ट पे बनाई है, लेकिन जब तक ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक हम वीडियो नहीं बनाएंगे। यही मैं फार्मासिस्ट के बच्चों को कहना चाहूँगा। फार्मासिस्ट का पे बैंड बढ़ चुका है, ये एक खुशखबरी की बात है, तो इस बात पे फार्मासिस्ट के बच्चे खुश हो सकते हैं। दूसरा, 56 जो ग्रुप का है वो क्या मामला है। देखिए, आपको पता है 56 जो ग्रुप का है वो आपकी सुनवाई 20 सितंबर को है, इस बात को आपका पता है। अब इस 20 सितंबर में HSSC को जवाब दायर करना है, ठीक है, मतलब HSSC को जवाब देगी वो जो क्या नाम है वो पेपर जो एजेंसी है वो, ठीक है, और जो पेपर एजेंसी है वो जवाब दायर करेगी, उसके बेस पे HSSC आगे कुछ फैक्ट रखेगी। अब कुल मिला के 41-42 क्वेश्चन की बात कही जा रही है, मैं तो बल्कि ज़्यादा ही मानता हूँ, लेकिन मान ही लेते 41 या 42 क्वेश्चन है। अगर इनको डिलीट कर दिया जाता है, एक सिनेरियो ऐसा बोल रहे हैं, सुनने में आया कि इनको डिलीट कर दिया जाए तो 59 क्वेश्चन बचते हैं। अब जो 59 क्वेश्चन बच गए उसमें दो कंडीशन है। पहली बात, ये 59 क्वेश्चन एक दो सब्जेक्ट के बचते, ना तो इनमें मैथ का बचेगा क्योंकि मैथ के सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ना रीजनिंग का बचेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें रोल मार्केटिंग के भी रिपीट थे तो वो भी कटेंगे, हिंदी के भी कटेंगे और इंग्लिश के भी कटेंगे, ठीक है। तो अगर अब बच्चे अब इसको अगर ये फॉर्मूला अपनाते हैं तो जिन बच्चों का मैथ स्ट्रॉन्ग है उनको नुकसान हो गया, जिन बच्चों की रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है उनको नुकसान हो गया, जिन बच्चों की हिंदी स्ट्रॉन्ग है उनको नुकसान होगा, जिन बच्चों की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है उनको नुकसान होगा। ये एक तरीका हो सकता है 59 नंबर मतलब 41 क्वेश्चन डिलीट कर दे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये डिलीट करने ही क्यों हैं, जब पहले तो इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि 41 क्वेश्चन रिपीट क्यों हुए, डे बाय डे एग्जाम में आपके 41 क्वेश्चन रिपीट क्यों हुए। मैं तो बार बार हरियाणा सेंट्रल के चैनल के माध्यम से आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने TGT के 10 एग्जाम लिए, उसमें एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है, और आप मुख्यमंत्री साहब ये बोलते हैं कि 500-600 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक हमने एजेंसी को दिया था। ये हो ही नहीं सकता भाई। 10 पेपर के मतलब है TGT के 10 गुणा 100 यानी 1000 क्वेश्चन, इसमें तो 64 पेपर होने थे। या तो 56-57 का उन्होंने एक वो दिया है क्वेश्चन बैंक बना के, लेकिन इसको क्लियर कौन करेगा। हम तो स्पेकुलेशन लगा सकते हैं ना, क्लियर इसको तो या तो चेयरमैन आके ऑफिशियल बयान दे या सरकार इसको क्लियर है। मुख्यमंत्री ने बोला था जनसंवाद कार्यक्रम में 500-600 क्वेश्चन थे हमारे पास, और आगे भी इनमें से 20-25 क्वेश्चन आ सकते हैं, 15-17 क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन डिलीट करते हैं तो ये तो फिर स्टैंड नहीं करेगा कोर्ट में केस। तो इस चीज़ से तो मत घबराए। जो टॉपर बच्चे हैं, मेरे पास काफ़ी सारे टॉपर्स बच्चों के मैसेज आ रहे, कमेंट आ रहे कि सर ये 59 क्वेश्चन में से रिजल्ट निकाल दे। देखिए भाई, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब जिन बच्चों का मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है वो वहाँ जाएंगे, जिन बच्चों का रीजनिंग वो नहीं था, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग था, वो जाएंगे कोर्ट में, फिर हिंदी वाले जाएंगे, फिर इंग्लिश वाले। बचा क्या, किस बेस पे आप डिलीट करके आप फिर रिजल्ट किस बेस पे निकालोगे। और इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट आप दे रहे हो, सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर, जिलेदार, कानूनगो, एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, मतलब इतना बुरा हालात। तो फिर आप मतलब पूरे समाज में तो बेइज्जती हो ही रही है आपकी, और बेइज्जती करवा लोगे किस बेस पे, तो ये तो नहीं हो सकता। पहला तो ये तो मैंने बता दिया, ये कारण है। दूसरा जो कारण है वो क्या है, जो 59 क्वेश्चन, मान लो 41 क्वेश्चन क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, बचे 59। अब इसमें आप 2.5 नंबर भी तो दे रहे हो। अब जिन बच्चों को 2.5 नंबर मिलेंगे, ठीक है, और जिन बच्चों को 2.5 नंबर नहीं मिलेंगे, मान लिया इसमें से 59 में से टोटल 100 बच्चों ने पेपर दिया, 59 में से 50 बच्चे ऐसे हैं 100 बच्चों में से जिनको 2.5 नंबर मिलेंगे, 50 बच्चे वो जिनको 2.5 नंबर नहीं मिलेंगे। अब इस मान लो 59 में से 56 आपके जिसको 2.5 नंबर नहीं मिलते हैं उसके क्वेश्चन ठीक हैं, और उसके बाद आपके 53 क्वेश्चन उसके ठीक हैं जिसको 2.5 नंबर मिलते हैं क्वेश्चन। तो इसको 2.5 नंबर मिल गए, ये तो इससे आगे चला गया। 56, 57 जिसके क्वेश्चन ठीक है 59 में से, यानी
इस हिसाब से तो इसका भी सिलेक्शन नहीं होगा 57 क्वेश्चन वाले का। तो कुल मिला के बात यह है कि 2.5 नंबर वाला जो आपने ये राग अलापा हुआ है कि हम पहले 5 देंगे 2.5, ये 2.5 नंबर कैसे दोगे फिर आप? ये तो फिर आपका राइट टू इक्वलिटी होगा, क्योंकि जिसको 2.5 नंबर मिलेंगे 59 क्वेश्चन में से 59 क्वेश्चन प्लस में 2.5 नंबर, तो वो जो 2.5 नंबर वाला बच्चे हैं वो तो आगे निकल जाएंगे। और लगभग सभी ने नंबर ले रखे हैं, ये बात तो टॉपर्स को भी पता है। तो भैया ये 2 मुश्किलें आएंगी। मेरा अनुमान ऐसा है कि कमीशन को ऐसा नहीं करना चाहिए 59 क्वेश्चन में से, अगर वो ऐसा सोच रहा है तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। हाँ, कोर्ट भी इस चीज़ को फेवर नहीं करेगा। बाकी आप अपने रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो कमीशन को कि सर जी ये देखो ये बहुत गलत हुआ है, मैथ के क्वेश्चन सारे रिपीट हैं, रीजनिंग के हैं, इंग्लिश के हैं, हिंदी के, रूरल मार्केटिंग के, या 1-2 सब्जेक्ट के हो गए, यानी मोर देन 5 सब्जेक्ट के आपके क्या है क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, और ये पेपर इसमें चाहे किसी की भी गलती हो, हम तो ये कह रहे हैं कि आप सज़ा दीजिए, पकड़ के आप सज़ा देने का काम कीजिए। चाहे एग्जामिनर ने गलती की है, चाहे पेपर सेटर ने की है, किसी ने भी की है, सरकार से किसी से गलती हुई है, कमीशन से किसी को, बच्चा चाहता है कि आगे ये गलती ना हो। आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हो बच्चों को? आपने क्या स्टेटमेंट दी, क्या सज़ा का प्रावधान किया? 10 दिन बीतने को हो चुके हैं, बच्चों को आप कह देते हैं कोर्ट जाओ। आप क्यों हो फिर? ये कमीशन करोड़ों का कमीशन क्यों बना रखा है? करोड़ों की लाखों तनख्वाह मिलती है, गनमैन मिलते हैं, घर मिलता है इनको, फिर ये क्यों बना रखी है? जब इनसे कुछ चीज़ें संभल ही नहीं, पेपर कैंसिल भी नहीं हो रहा है, क्वालिफाई तो चलो दूर की बात है, इनसे पेपर कैंसिल नहीं हो रहा है 56 ग्रुप का। कमाल की बात है भाई। अरे वो तो तुम कुछ बच्चे हमको कहते हैं कि तुम गैंग हो, क्वालिफाई वाले का तो इसमें कोई मामला ही नहीं है। इसमें तो मामला उन टॉपर बच्चों का है जिन्होंने 56 ग्रुप का एग्ज़ाम दिया था, तुम तो उनकी भी नहीं सुन रहे हो। यानी मैंने हर वीडियो में कहा है कि स्टूडेंट की कोई जात नहीं होती है, और स्टूडेंट को कोई नहीं पूछता है। क्वालिफाई वालों को तो पूछ ही नहीं गए थे, अब टॉपर को भी इन्होंने पूछना बंद कर दिया है। तो भैया ये चीज़ आंखें खोल लो, ये सभी को बराबर रखते हैं। ठीक है, और फिर से मैं एक मेरी बात को संपन्न करूँगा। ठीक है, आपका मुद्दा उठा दिया मैंने। पूरे भारत में 4 गुना की कंडीशन किसी भी स्टेट में नहीं है। क्या ये पॉलिसी स्टूडेंट को पूछ के बनाई थी? एक बार भी पूछा कि ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं आपके लिए? पूरे भारत में 4 गुना की कंडीशन नहीं है, एक भी स्टेट बता दो मुझे। और हरियाणा में बेरोजगारी आंकड़ों के अनुसार, CMIE के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आप बाहर की स्टेट को 5 नंबर देते हो, 2.5 नंबर फिर आप सेकंड इसमें CET में कर दिया आपने, यानी 5-5 नंबर देने का काम कोई भी बाकी स्टेट को नहीं करता। अगर करना ही था, ये 5 नंबर देने ही थे, तो आप डिफेंड करते। 4 अगस्त को केस की सुनवाई होती है, आपके पक्ष में नहीं आता तो आप भाग जाते हो डबल बेंच में। जब ये 5 नंबर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिए अर्पित के अलावा जो भी केस है उसमें, आप डबल बेंच में क्यों नहीं गए? हरियाणा का युवा आपसे पूछेगा। 95 नंबर का ये पॉलिसी किसने बनाई कि प्री में भी हम नंबर देंगे 5, उसके बाद हम मेंस में भी 2.5 नंबर देंगे? ये किसने बनाई है? किसने ये सलाह दी है पॉलिसी की? इससे तो धज्जियाँ उड़ रही है पॉलिसी की। धज्जियाँ स्पष्ट बात है। 95 नंबर में से TGT का रिजल्ट आपने निकाला, DV के लिए बच्चे बुलाए, अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें 5 नंबर जुड़ेंगे। हमेशा से ये होता है कि फाइनल रिजल्ट में 5 नंबर जोड़ते हैं, लेकिन प्री में नंबर देना किसने बोला था? इसमें तो जो बच्चे जेन्युइन बच्चे हैं, जो जिनको एक्स्ट्रा नंबर उन्होंने फर्जी क्लेम नंबर नहीं किए हुए या नहीं भी है उनके पास, उनका तो हक मर गया सभी को। यही बात कोर्ट ने बोली थी। तो ये लगातार आवाज़ उठाई जाएगी। और एक बात और मैं बता देता हूँ, आज शाम से आपका जो कोर्ट ऑर्डर है ऑफिशियल 19 पेज का, उस पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कहीं कुछ बच्चों के दिमाग में अभी भी कीड़ा मौजूद है, वो कीड़ा निकालना ज़रूरी है। वो 19 पेज के ऑर्डर को डिटेल में उसको आपको समझाया जाएगा, ताकि आपकी जो अंधभक्त हैं कुछ उनकी आंखें खुल जाएँ। ठीक है, तो ये थी आपके लिए अपडेट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।